वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने देखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। याद करिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूनिटी का मतलब वन का, यूनिटी का मतलब था वन, और वन का क्यूब रूट निकालना था। और आपको मालूम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो हमारे पास था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको क्या मिले थे? तीन रूट्स मिले थे, ठीक है। तो एक था हमारे पास में रियल रूट, ठीक है। तो रियल रूट कौन सा था हमारे पास में? वन, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास थे कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास दो थे। एक था -1 प्लस i√3 अपॉन 2 और दूसरा था -1 माइनस i√3 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था, हमको तीन रूट्स मिले थे। याद है मैंने कहा था आपसे कि लीनियर इक्वेशन होगा तो वहाँ पे आपको एक रूट मिलता, क्वाड्रेटिक में दो रूट मिलते हैं, क्यूबिक में तीन रूट मिलते हैं। जैसे कि हमको क्या करना था, इसका ये लेना था, तो हमने इसको क्या ले लिया था, x ले लिया था। फिर दोनों तरफ में क्यूब किया था तो x³ = 1 हुआ था। इसको x³ -1 = 0, यानी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते करते गए और लास्ट में हमको तीन रूट्स मिले थे, जिसमें से एक रूट हमारा कौन सा था? 1, जो कि रियल है। दूसरा क्या हमारे पास? ये दोनों थे। तो देखो दोनों में भी आई आ चुका है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स रूट्स थे, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, इनको ना थोड़ा नाम दे देते। सो लेट, ये जो पहला वाला है इसको मैं कहता हूँ ओमेगा। इसको क्या कब पढ़ेंगे हम? ओमेगा। ध्यान दो, डब्ल्यू जैसा दिखता है ये, और इसे पढ़ेंगे ओमेगा। क्या पढ़ेंगे हम इसको? ओमेगा। ध्यान में रखना, ठीक है। सो इसको हम क्या करते हैं, ओमेगा नाम दे दें। तो -1 प्लस i√3 अपॉन 2। तो एक बात बताओ मुझे, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो ये अपॉन 2 का पार्ट छोड़ दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जिसके साथ आई है, अगर उसका साइन अगर बदल जाता है तो वो इसी का क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो देखो यहाँ पर ये वैसा ही है, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, या फिर आपने इसको ओमेगा लिया तो ये उसका क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे हमने अभी ओमेगा = ये लिया, सो इसको हम क्या कहेंगे? ओमेगा बार, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो क्या होगा? -1 माइनस i√3 अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हमारे पास में जो ओमेगा है, इसकी हमको प्रॉपर्टीज़ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते, नाउ हम ओमेगा का स्क्वायर करते। किसका स्क्वायर करते? ओमेगा का। अब देखो ओमेगा हमने क्या ले चुका है यहाँ पर? -1 प्लस i√3 अपॉन 2। तो इसको ले लेते यहाँ पर -1 प्लस i√3 अपॉन 2, और उनका क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। आपको मालूम है ब्रैकेट का स्क्वायर है, सबका स्क्वायर होता। तो सबसे पहले नीचे काम करते। मुझे बताओ ये 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, लेकिन वो नीचे है, उसको पहले ही हम क्या कर देते? बाहर निकाल देते। ऊपर कुछ नहीं है, 1 लेते, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऊपर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो ऊपर में सॉल्व करते तो क्या होगा? ऊपर में आप देखो यहाँ पर ये -1 को a समझो, प्लस ये जो है उसको b समझो, तो फार्मूला क्या होगा? a² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, मतलब ट्वाइस a मतलब -1 और b का मतलब i√3 और प्लस b² मतलब क्या होगा? i और √3 उसका स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, तो 1/4, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये देखो 2 × -1, ये -2, साथ में √3 ले लो और ये i, ठीक है। अब आपको मालूम है √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और यहाँ पे i² है, ठीक है। तो i² अपने पास क्या होता है? यानी i² होगा ना, तो 3 × i² मतलब माइनस, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ? -3, ठीक है। समझे क्यों? क्योंकि i² की वैल्यू -1 और √3 का स्क्वायर 3, -1 × 3 बन जाएगा -3, ठीक है। चलो सॉल्व करें तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 1/4। अब देखो ये 1 है और ये -3 है, तो 1 - 3 बनेगा -2, ऑलरेडी -2 √3 i है। अब अंदर में से आप देखो तो यहाँ से 2 बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो इसको अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो सिर्फ 2 निकालना बाहर, तो देखो 2 गया तो बचेगा -1, ये -2 गया तो बचेगा √3i, मतलब i√3 हो जाएगा ऐसा। अब आप ही यहाँ पे देखो, ये 2 से इसको कट करो तो क्या होगा? नीचे में 2 बचेगा, ऊपर में -1 माइनस i√3 अपॉन 2 हो जाएगा, बराबर। और आप ये चेक करो, ये और कुछ नहीं है, हमारा ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं?
ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा बार, मतलब हमारा ओमेगा स्क्वायर ही क्या आता है यहाँ पर, ओमेगा बार आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझनी है। कौन से कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 1 है, 1 का मतलब यूनिटी, यानी अगर किसी ने कहा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या, हमारे पास में 3 क्यूब रूट होंगे 1 के। पहला क्यूब रूट होगा 1, दूसरे ये जो 2 है ये, तो इसमें से 1 हमारा रियल रूट है और ये हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। इसमें से एक को हमने नाम दिया ओमेगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा ओमेगा बार, क्योंकि एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और तो ओमेगा स्क्वायर को सॉल्व करते 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 गए, सो वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बार, यानी ये हमारे पास में 1 की, उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर की क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना। पहली बात तो ओमेगा और ओमेगा बार ये हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स है, ये ध्यान में रखो। दूसरी बात ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, ओमेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो और थोड़ा सा हम इसको पढ़ते ताकि हमारे पास कुछ थोड़ी सी यहाँ पे और प्रॉपर्टीज़ मिले ओमेगा स्क्वायर की वगैरह। सबसे पहले तो ये बात देखो बच्चों, कौन सी चीज़ है हमारे पास में, मैं क्या कह रहा हूँ, हेडिंग क्या है हमारे पास में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऐसा लिखा जाता है, ऑफ यूनिटी का मतलब 1, ठीक है। अब उसके बाद में ये रियल रूट है, ये कॉम्प्लेक्स रूट है। अब मैं कॉम्प्लेक्स रूट की अगर बात करता हूँ तो कॉम्प्लेक्स रूट को मैंने क्या कहा है, ओमेगा या फिर ओमेगा बार कहा है। तो इसका जो एक रूट आएगा वो 1 भी हो सकता है, वो ओमेगा भी हो सकता है, वो ओमेगा बार भी हो सकता है। तो इसमें से मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूँ, ओमेगा ले लेता हूँ, ठीक है। अब फिर से जैसे कि यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट गया रे गया, तो क्यूब आया रे आया, ऐसा हो जाएगा, बराबर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और एक आधी चीज़ नई मिलती है उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ देखो ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1 क्या है, ओमेगा है, ठीक है। एक ले लेते क्या, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है। सो क्या है हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1 हमारे पास में या तो ओमेगा है या फिर ओमेगा बार है, उसमें से, ठीक है। उसमें से क्या ले लेते हैं हम, ये लेते हैं, ठीक है। देखो यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 होगा, मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है। सो ले लेते हैं यहाँ पर, सो ओमेगा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 हो जाएगा। इसलिए क्यूब रूट गया तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 1, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जरा देखो ये 1 को फिर से इधर भेजो, तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे चेक करो फिर से, 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, यानी ओमेगा क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में ओमेगा माइनस 1 यानी ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ओमेगा इंटू 1 मतलब ओमेगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसके बराबर भी 0 होगा, इसके बराबर भी 0, मतलब ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू भी 0, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन 1 हमारा क्या है, रियल रूट्स है, 1 हमारा क्या है, रियल रूट्स। और मैंने यहाँ पर ऊपर में ऑलरेडी कहा है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, ठीक है। ये ओमेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये 1 क्या है हमारा, क्या है यहाँ पर 1 रियल है, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे कि एज ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1, सो 1 का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है ओमेगा, लेकिन ओमेगा की वैल्यू 1 आई मतलब रियल आई, मतलब ये हो नहीं सकता, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, इसलिए इसको काट देते हैं। सो अब बचा क्या, ये तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी मिल गई, थोड़ा सा इसको उल्टा लिखता हूँ, यानी क्या लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये और एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, 1 हमारा रियल रूट है, ओमेगा हमारा कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, ठीक है। तो रियल रूट और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के बीच में ये रिलेशन ध्यान में रखना, ठीक है। मैं इसको और करके एक चीज़ और लिख देता हूँ, ये देखो, ये आपके पास 1 है प्लस ओमेगा है प्लस
ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वी कैन पुट ओमेगा बार, यानी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक, दूसरी एक बात यहाँ पे और एक ध्यान में रखो, ये ओमेगा लिया हमने तो ओमेगा बार हमको ये मिला। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर किया हमने तो क्या मिला हमको, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बार आया। सिमिलरली अगर हम ओमेगा बार का स्क्वायर करते ना तो आपको ओमेगा मिलता। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, सिमिलरली आप लगे तो घर पे आप इसको कर सकते हो। देखो ओमेगा स्क्वायर किया तो हमको ओमेगा बार मिला, अगर मैं ये ओमेगा बार उसका स्क्वायर करता तो मुझे क्या मिलता, ओमेगा मिलता। तो ये चीज़ भी आप थोड़ी ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ पे जो बॉक्सेस मिलते हैं ना बच्चों, ये हमारे नोट्स हैं। ठीक है, ये देखो जैसे कि आप बोलते हैं ना डायरी में क्या लिखना है, तो डायरी में ये चीज़ है, ये लिखा आपने ओमेगा किसको कहते हैं, ओमेगा बार किसको कहते हैं, ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर आएगा या फिर ओमेगा बार का स्क्वायर ओमेगा आएगा। ठीक है, उसके बाद ये समझने के लिए उसके बाद ये बॉक्स आ गया, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या फिर 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा बार इज इक्वल टू 0। ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो चलो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगेन हमारे पास में और कुछ है। ठीक, तो जैसे देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आप देखो ये चीज़ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसी के चलते और कुछ निकालते हैं, ध्यान दो, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है बराबर। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं ओमेगा पावर 4 लूँ। ठीक है, अब ओमेगा पावर 4 की वैल्यू क्या आएंगी, तो ओमेगा पावर 4 कैन बी रिटर्न एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा। देखो ये 3 बार ये 1 बार, तो खुद ओमेगा क्यूब कितना आया है 1 और ये है ओमेगा, मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा पावर 4 मतलब ओमेगा। अगर आप यहाँ पर लेते हो ओमेगा पावर 5 इज इक्वल टू, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर की एडिशन 3 और 2 5 बन जाएंगे। ओमेगा क्यूब हमारा फिर से 1 है और ओमेगा स्क्वायर, इसलिए ओमेगा पावर 5 की बात करते तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। आप इसको फिर से ओमेगा बार लिख सकते हो। यहाँ पर ओमेगा पावर 6 अगर लूँ तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब ऐसा हो जाएगा, या फिर ओमेगा क्यूब का स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो ये 1 इंटू ये भी 1, यानी फिर से आपका क्या आंसर आएगा 1 आएगा। तो ओमेगा पावर 6 आएगा हमारा 1, एंड इस तरह से आप कर सकते हो सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अगर उसकी किसी पावर को आपको निकालना है तो ध्यान में रखो। ठीक है, सो चलो, तो ओमेगा देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक रियल रूट है 1, ये कॉम्प्लेक्स रूट, एक को नाम दिया ओमेगा, दूसरा होगा ओमेगा बार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर को सॉल्व करो तो ओमेगा बार मिलेगा, ओमेगा बार स्क्वायर को सॉल्व करो तो ओमेगा मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखते तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा पावर 5 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पावर 6 इज इक्वल टू 1 आएगा। और इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो, रहेगा ध्यान में। सो ये चीज़ आपको किसके बारे में ध्यान में रखनी, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर उसके क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम ये टॉपिक हो गया हमारा कौन सा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और दूसरा थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं। अब ध्यान दो, ठीक है, वी हैव हमको मालूम है, ठीक है, या फिर लेट हम ले लेते दो, क्या लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये नया टॉपिक थोड़ा ध्यान में रखेंगे। लेट हम लेते Z1, आपको मालूम है Z का फार्मूला क्या है, A + IB है। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरी बात Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये भी है। तीसरी बात Z इज इक्वल टू R इंटू ई पावर I थीटा, ये भी है। जहाँ पर R को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, आर्ग्यूमेंट कहते हैं या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मैं ये फॉर्म ले लेता हूँ। सो लेट Z, देखो 2 नंबर लेने तो ये फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं Z1 इज इक्वल टू R1 इंटू ई पावर I थीटा 1 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात Z2 इज इक्वल टू R2 इंटू ई पावर I थीटा 2 लेते हैं बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट करके देखते, तो वहाँ पे प्रोडक्ट में ये हमारे पास R1 R2 क्या है, मॉड्यूली है, मॉड्यूलस का अनेक वचन। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स है या फिर एम्पलीट्यूड्स है। तो देखते हैं इसका क्या होता है। तो मान लीजिए मैं लेता हूँ नंबर 1, ठीक है, प्रोडक्ट लेता हूँ इसका। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2, तो Z1 की वैल्यू रखो तो R1 इंटू ई पावर I थीटा 1 इंटू
R2, देखो Z2 की वैल्यू R2 इंटू ई पावर आई थीटा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो देखो देखो ये R1 के साथ क्या होगा, R1 इंटू R2, ठीक है, इंटू ई पावर। अब देखो आपको मालूम है ये अगर बात करते हैं ई पावर कुछ है, ई पावर कुछ है तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की क्या होती है, एडिशन होती है। यानी यहाँ पे आई थीटा 1 प्लस आई थीटा 2, एक काम करता मैं नीचे लिखता, यहाँ पे थोड़ी जगह हमको कम मिलेगी। सो यहीं पे देखो ये R1 के साथ R2 होगा और ई पावर आई थीटा 1 प्लस आई थीटा 2 होगा। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो Z1 इंटू Z2, तो R1 R2 और ई पावर आई को कॉमन अगर निकालते तो आई क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में देखो ये मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस है, यानी मॉड्यूली का क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ। ये थीटा 1 थीटा 2 आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट्स की क्या हुई, सम हुई, ठीक है। यानी यहाँ पे हेडिंग डालना कौन सा, कि इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में या फिर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन हेडिंग डाल दो यहाँ पर, फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सो मॉड्यूली का क्या होता है, मॉड्यूली यानी मॉड्यूलस का अनेक वचन ना, मॉड्यूली का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं वो, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट्स की क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट की क्या लेते हैं हम, सम लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। यही चीज़ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिवीज़न लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यहाँ पर क्या लेते हैं हम, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो Z1 की वैल्यू देखो क्या है, R1 ई पावर आई थीटा 1 अपॉन यहाँ पर है R2 ई पावर आई थीटा 2। अब यहाँ पर देखो R1 अपॉन R2 होगा और ई पावर, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और डिवीज़न है तो पावर्स की सब्ट्रैक्शन, यानी आई थीटा 1 माइनस आई थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा होगा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू आई को ई पावर, आई को कॉमन निकाल दो तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, कि फॉर डिवीज़न के लिए अगर बात करते हैं हम तो नंबर 1, ठीक है, मॉड्यूली का क्या होता है, मॉड्यूली अगर लेते तो मॉड्यूली का क्या होता है, रेशो लेते हैं हम, या फिर आप क्वोशंट बोल सकते हैं। और अगर दूसरी बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की, तो आर्ग्यूमेंट्स जो है, आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स की देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस, ठीक है, यानी आप सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो, ये डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा की ध्यान में रखना है आपको, ठीक। और एक लाइन, एक फार्मूला, एक लॉ हम ध्यान में रखते हैं, एक थ्योरम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। उसका नाम है डी मॉइवर थ्योरम या फिर डी मॉइवर लॉ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दो, मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसका पावर n लेता हूँ, उसका पावर क्या लेता हूँ, n। तो क्या करना, ये जो पावर n होगा ये आप थीटा को दे दो, पावर थीटा को नहीं, पावर थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर फार्मूला देखो क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, तो इज इक्वल टू कॉस थीटा को n से मल्टीप्लाई करो, यानी n थीटा प्लस आई साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो तो साइन क्या होगा, n थीटा, ठीक है। सो ये हमारे पास में क्या बनेगा, फार्मूला, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, डी मॉइवर थ्योरम है, क्या नाम है इसका, डी मॉइवर थ्योरम, ठीक है, डी मॉइवर्स बोल सकते हैं, ठीक है, डी मॉइवर्स थ्योरम। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मैंने अगर क्या कर लिया, स्क्वेयर किया, तो ये 2 किसको देंगे, थीटा, यानी क्या होगा, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा हो जाएगा। अगर मैंने मान लीजिए ये ले लिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसका पावर -2 ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस -2 थीटा प्लस आई साइन
-2 थीटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास में क्या है, डी मॉइवर्स थ्योरम क्या है फार्मूला, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। जो भी पावर होगा वो थीटा को मल्टीप्लाई में बता देना, ठीक है। और ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा की ध्यान में रखना कि अगर हमने क्या किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या किया, प्रोडक्ट लिया, तो प्रोडक्ट लेते समय यानी मल्टीप्लाई अगर किया समझो तो मॉड्यूली का प्रोडक्ट होता, आर्ग्यूमेंट्स की सम होती। अगर डिवीज़न लिया तो मॉड्यूली का रेशो यानी डिवीज़न यानी क्वोशंट, और आर्ग्यूमेंट्स का क्या होता है, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। और डी मॉइवर्स थ्योरम क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो कल का हमारा जो यानी लास्ट टॉपिक से हमने शुरुआत की थी, कॉम्प्लेक्स यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके पहले हमने देखा हुआ है। उसके 3 रूट्स, जिसमें से एक रियल और ये कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में ये हमने उसकी थोड़ी थ्योरी देखी, उसके कुछ जो भी बॉक्सेस में आते हैं वो मेन पॉइंट्स है, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा का, ठीक है बच्चों। सो इसको आप पूरा क्या करो कि अच्छे से ध्यान में रखो, ताकि ये अगर हमारे पास में आता है तो आपको वहाँ पे सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।